मुफ्ती साहब, किश्तों पर गाड़ी लेना कैसा है? आजकल आमतौर से लोग मोबाइल भी किश्तों पर फाइनेंस करवाते हैं और गाड़ी भी लेते हैं, फोर व्हीलर भी लेते हैं, तमाम चीज़ें वो किश्तों पर लेते हैं। इसके बारे में देखिए, किश्तों पर किसी चीज़ का लेना ये एक ब्याज है, और ब्याज चूँकि देना पड़ता है। अगर आपने मोबाइल लिया है या गाड़ी ली है या किसी चीज़ को आपने फाइनेंस करवाया है, तो होता क्या है कि जो उसकी कीमत होती है चीज़ की, चाहे वो गाड़ी हो या फ़ोन हो, अगर 10 लाख है तो अगर आप उसको किश्तों पर पैसा उसका अदा करेंगे और फाइनेंस कराएंगे तो वो चीज़ आपको 12-13 लाख में पड़ेगी। तो ये जो एक्स्ट्रा का जो पैसा होता है ना, ये चूंकि ब्याज है। और हदीस में तो ये आता है कि ब्याज लेन देन करने वाला या सूद का लेन देन करने वाला, रिश्वत लेने देने वाला, ये सब गुनाह है और ये जहन्नम में ले जाने वाले सारे काम हैं। लेकिन अब इंसान इस दौर में जो जी रहे हैं हम लोग, तो चूंकि बगैर किसी किश्तों के आप किसी चीज़ को अगर हायर कर रहे हैं या खरीद रहे हैं या बाई कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो बाज़ मरतबा आपके ऊपर टैक्स का मसला निकल के सामने आता है। बाज़ मरतबा कोई इंसान ऐसी मजबूरी में मुलव्विस हो जाता है, ऐसी मजबूरी में फंस जाता है कि उसके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन ना हो। एग्जाम्पल, कोई किसान है और उसको ट्रैक्टर लाना है। अब ट्रैक्टर लाने के लिए उसके पास एक मुश्त 8 से 10 लाख रुपया रकम नहीं है। अब उसके लिए जरूरी है कि उसके पास ट्रैक्टर हो, वरना फिर उसका हिसाब किताब ठीक नहीं बैठेगा और वो नुकसान की तरफ जा रहा है। तो इस कंडीशन में जबकि उसके पास कोई ऑप्शन ना हो, तो फिर वो ब्याज दे सकता है, ले नहीं सकता है। लेना हर हाल में हराम है। जमहूर उलमा का जो फतवा है वो इसी पर है कि आप किसी भी हालत में ब्याज ले नहीं सकते। समझ रहे हैं आप? जी। लेकिन ब्याज दे सकते हैं। दे सकते का मतलब ये कि आप खुशी से नहीं दे रहे हैं। जो आपके पैसा ज्यादा जा रहा है, ब्याज में जा रहा है, वो आप देना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि आपके सामने मजबूरी थी, उस मजबूरी के तहत आपने उस चीज को फाइनेंस करवाया, चाहे वो कोई भी चीज हो। अब उसके बाद आप बगैर खुशी के आप उस पैसे को मजबूरी के तहत दे रहे हैं, तो जो वो पैसा ले रहा है ना, वो उसके लिए तो कतई तौर पर हराम है, क्योंकि ये एक फायदा होता है एक इंसान से फायदा उठाना कि भाई वो मजबूर था, परेशान था, और आपने अब उसको उसकी मजबूरी पे आप काम तो आए, लेकिन वो पैसे के एवज आए, तो ये बहरहाल ब्याज होगा। अलबत्ता इतना जरूर है कि अगर आप किसी मुश्किल में फंसे हुए जिसके बगैर आपका काम नहीं बन रहा है, तो आप फाइनेंस करा के किश्तों पर भी किसी सामान को ले सकते हैं, लेकिन उस सामान को जिसके बगैर आपका कोई काम ना बन रहा हो। बिला वजह फाइनेंस करवाने से बचना चाहिए। मदरसे की छत जो आपको नजर आ रही है, ये लेडीज मदरसे की तीसरी मंजिल की छत है। इसके ऊपर तकरीबन अभी 12 कमरे बनने हैं, जिसमें लड़कियों के रहने का इंतज़ाम होगा। बच्चियां जिसमें तालीम हासिल कर रही हैं, आलिमा का कोर्स कर रही हैं, बैरूनी बच्चियां भी यहाँ पर रहती हैं। तो बहरहाल इस मदरसे को मैंने बड़ी मेहनत और मशक्क़त से इसको यहाँ तक बनाया है। अब आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है कि हमारे साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ताउन करें। हज़ारों सैकड़ों रुपए हम लोग इधर उधर बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो भी पैसा अगर हमारा राह खुदा में खर्च हो जाता है, मदरसों मस्जिदों में खर्च हो जाता है, तो पूरी जिंदगी इसका सवाब मिलता है। हम मर जाते हैं, क़यामत तक जब तक उस मदरसे में तालीम होती रहेगी, जब तक लोग कुरान पढ़ते रहेंगे, जब तक नमाज पढ़ी जाती रहेगी, जब तक अल्लाह ताला इसका सवाब हमें अता करता रहेगा। तो अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। या तो आप ये कह दें कि ये कोई फेक है, ये कोई पैसा कमाने का नया चक्कर है, तो आप छोड़कर इस वीडियो को जा सकते हैं। अगर कोई इंसान मदरसे और मस्जिद के नाम पर चंदा करके अपना पेट भरेगा, तो क़यामत के दिन वो खुद अपना जिम्मेदार होगा, खुद उसको हिसाब देना पड़ेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस मदरसे को तकरीबन 1 करोड़ रुपए की सख्त जरूरत है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा ताउन करें। आपके ताउन की बरकत से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम हो सकता है। आप लोग इग्नोर ना करें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा ताउन करें। अस्सलाम।